हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो मैंने आपको वीडियो बताई थी ना सलवार की कटिंग की, जिसमें हमारा पोंचा आगे से नीचे भी नहीं गिरेगा और पीछे से चलते टाइम एड़ी से ऊपर भी नहीं उठेगा, आज उसकी डिज़ाइनिंग की वीडियो बताने वाली हूँ। ये कल वाली वीडियो के कुछ छोटे से क्लिप्स हैं और अब मैं सबसे पहले इसके आसन को स्टिच करूँगी। इस तरह से राइट साइड को राइट साइड के साथ मिलाते हुए रॉन्ग साइड की तरफ इस तरह से सिलाई लगा देनी है और अब दूसरे आसन को भी ऐसे ही मिला के स्टिच कर देना है। यह मैं आपको काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। ये सलवार की राइट साइड है, जो हमने कट्स लगाए थे ना, ये इसकी रॉन्ग साइड है। नीचे एक कट को सीधा इस तरह से सलवार को पकड़ते हुए दूसरे कट को पकड़ लेना है और इस तरह से हाथों की मदद से इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से बिल्कुल किनारे पर छोटे छोटे बारीक से पिनटक्स बनाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है और पूरी सलवार में ऐसे ही सिलाई लगानी है। यह हमारी एक पॉइंट से भी कम आएगी, जो इंची टेप में होता है ना, एक पॉइंट या एक सूत बोल लें, उससे भी कम आएगी। और अब मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देती हूँ इस तरह से। और अब इसके दूसरा पिनटक्स बनाना है। मैं करीब 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, आप चाहे तो ½ इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और अब यहाँ पर भी एक और पिनटक्स डाल देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और कोशिश करें कि इसको बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलती की तो फिर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे कि हमारा ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, जबकि आप पूरी वीडियो देखोगे ही नहीं। तो आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये मैंने पहले बाहर वाली साइड पर इस तरह से पिनटक्स डाला था एक, और दूसरे वाला जो है मैंने वो बाहर की साइड डाला है। एक पहले अंदर की साइड आ गया और अब इसी तरह से दूसरी साइड पर, और जो दूसरी सलवार का बाकी हिस्सा है उसके ऊपर भी ऐसे पिनटक्स डाल देने हैं। और फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो देखिए गाइस, अब मैंने आसन को स्टिच कर लिया है और इस तरह से सलवार के चारों साइड पर मैंने इस तरह से पिनटक्स डाल लिए हैं। अब यहाँ पर हमने एक ½ इंच पर मार्किंग करनी है। जो हम पोंचा जॉइंट करते हैं ना, तो ½ इंच सिलाई में आता ही आता है, तो हमने वो लेना है। और अब यहाँ पर मैं 2 इंच पर एक मार्किंग करूँगी। आपने 2 इंच वहाँ से शुरू करनी है जहाँ पर ½ इंच की मार्किंग की है, बिल्कुल कोने से शुरू नहीं करना है। मैंने अपने पोंचे की चौड़ाई ली है, आप जितना भी चौड़ा पोंचा रखना चाहते हैं, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, उतने पे ही आप मार्किंग करेंगे। जो मेरे पोंचे की चौड़ाई है वो रहेगी 2 इंच, और यहाँ पर टोटल मार्जिन हो जाएगा ½ इंच ऐड करके, और 2 इंच ऊपर का वो हो जाएगा 2.5 इंच। और ये मैंने लेस ली है, ये मेरी 5 मीटर लेस आई है इस पूरी सलवार के लिए। और यहाँ पर मैंने ½ इंच जो मार्किंग है ना, वहाँ से इसको नीचे रखना है और इस तरह से जो हमारी सलवार की क्रीज आती है ना, सेंटर क्रीज, उसके ऊपर इसको बिल्कुल साइड के किनारे पर स्टिच कर देना है। और इस तरह से साइड पर भी ऐसे ही करना है और बाकी की तीनों साइड्स पर भी ऐसे ही लगाते जाना है। आपने पहले यहाँ पर 2 साइड पर लगा लेना है। ये मैं आपको एक बार गैप दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरा 1.5 इंच का गैप रखा हुआ है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको कोई भी डाउट लगता है, परेशानी होगी, तो आप पहले 1.5 इंच पर मार्किंग कर लें एक, फिर उसी मार्किंग के ऊपर आप लेस को रखकर जॉइंट कर सकते हैं। और इसी तरह से बाकी की बची हुई तीनों साइड पर भी ऐसे ही लगा देना है। इस तरह से इसके किनारे पर आएगा, सेंटर क्रीज में एक ही लेस आएगी बस। और अब मैं आपको इसको स्टिच करके बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये सेंटर क्रीज आ रही है ना, इसकी एक साइड को रखना है, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं रखना है लेस को, बिल्कुल उसके करीब रखना है बस। और इसी तरह से इस पूरी लेस के ऊपर सिलाई लगा देनी है, जो कि बिल्कुल ऊपर तक जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल पास में सिलाई लगाते जाना है, आपकी बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए सिलाई। और अब लेस की दूसरी साइड पर भी ऐसे सिलाई लगा देनी है। अब मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब इसकी साइड पर एक और लेस लगानी है,
यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी ना 2.5 इंच पे, वहाँ से ही 1/2 इंच नीचे रखते हुए सिलाई लगानी है और 1.5 इंच का मार्जिन रखा है साइड में। अगर आपको इस तरह से करने में दिक्कत होगी तो आप मार्किंग ज़रूर करिएगा। अब इस लेस की दूसरी साइड पर भी ऐसे ही सिलाई लगा दी है और अब यहाँ पर ये लास्ट वाली सिलाई रह गई है। यहाँ पर भी हमें सेम डिस्टेंस पर ही लेस को अटैच करना है। इस तरह से जो साइड में कपड़ा आ रहा है ना बाहर की तरफ, आपने उस मार्जिन को नहीं देखना, आपने अंदर वाले को देखना है कि पिनटेक्स और लेस की दूरी जो है वो इक्वली रहे। और दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लेस लगा दी है और यहाँ पर अब मेरी दोनों साइड जो है वो लेस लगकर कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसका बाकी का प्रोसेस बताती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने प्लीट्स डालनी है। ये मैंने बैक पार्ट के लिए लिया है और यहाँ पर आसन की तरफ हमने 1.5 से 2 इंच के करीब फैब्रिक लेना है और उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके ऊपर प्लीट्स डाल देनी है। इसका फाइनल लुक देखिएगा आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर बैक प्लीट जो है वो डल चुकी है और यहाँ पर ये बेल्ट तैयार की है मैंने। इसकी वीडियो में भी मैं आपको अलग से अपलोड कर दूँगी। ये देखिए, ये बिना किसी क्रीज के यहाँ पर ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हुई है। और अब बेल्ट के ऊपर 9 इंच पर एक मार्किंग कर ली है और यहाँ पर बेल्ट का जो बैक पार्ट होता है ना, उसको प्लीट्स के बैक पार्ट के साथ मिलाते हुए इस तरह से, जहाँ पर हमने 9 इंच का कट लगाया था ना, वहाँ पर इसको मिलाते जाना है इस तरह से। और अब बैक पार्ट की सिलाई तो कंप्लीट हो गई है और अब यहाँ पर जितना भी आगे बेल्ट का फैब्रिक बचा है ना 9 इंच वाला, जितनी भी सलवार का फैब्रिक बचा है, सारी प्लीट्स इसी 9 इंच में ही आएंगी। और यहाँ पर जो सलवार का फ्रंट वाला आसन है ना, वहाँ पर करीब 1.5 इंच तक हमें फैब्रिक छोड़ना है। उसके बाद प्लीट्स डालना शुरू करना है। ये इसीलिए किया है ताकि जब हम चलते हैं ना तो सलवार जो है वो दोनों टांगों के बीच में फंस जाती है या इकट्ठा हो जाता है कपड़ा। ऐसा करने से वो नहीं होगा। और अब यहाँ पर इस तरह से प्लीट्स को डालते जाना है। और जब यहाँ पर ये लेस वाली आएगी ना प्लीट, उसमें आपको फोल्ड नहीं करना है, इस तरह से लेस से ही उठाकर इसको फोल्ड करना है और पिनटेक्स वाली को पिनटेक्स से उठाकर ही इस तरह से फोल्ड कर देना है। और यहाँ पर ये हमारी सेंटर क्रीज वाली आ चुकी है और इसको ऐसे ही स्टिच करना है। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो कि नहीं ये कपड़ा ज़्यादा हो रहा है तो आपने उतनी बड़ी प्लेट डाल देनी है। और यहाँ पर मैंने हल्का सा छोड़ दिया। अब एक बार इसको बेल्ट के साथ मैच करके देखूँगी। ये हल्की सी लूजिंग आ रही है नीचे वाले कपड़े में, उसको मैं आगे जाकर आपको सेट करके दिखा दूँगी। और यहाँ पर मैंने सिलाई को रोक दिया है और अब यहाँ से बेल्ट और आसन की सेंटर की सिलाई को इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाते हुए जाना है और प्लीट्स की सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। और अब ये जो फैब्रिक थोड़ा सा बचा था ना, ये वाला, यहाँ पर इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और बाहर की तरफ इसकी प्लीट्स बन जाएगी। ये कपड़ा आपका चाहे थोड़ा बचे ज़्यादा बचे, जितना बचे, अगर बहुत ज़्यादा हो तो 2 प्लीट डाल देना, नहीं तो 1 प्लीट ही काफ़ी है। तो यहाँ पर मेरी प्लीट जो है वो बन चुकी है। दूसरी साइड पर भी मैंने ऐसे ही सलवार को रेडी कर लिया है। और अब इसके पोंचे की बारी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक को उल्टा करके रखा है। राइट साइड को मैंने नीचे की तरफ रखा है और एक फैब्रिक के ऊपर मैंने पोंचे को इस तरह से चिपका लिया है प्रेस की मदद से। और इस तरह से इसको अच्छे से सेट करके रखना है उसके ऊपर और बिल्कुल किनारे किनारे पर ही सिलाई लगाते जाना है। और अब दूसरे पोंचे को भी ऐसे रेडी कर लेना है।
और यहाँ पर एक तरफ तो मैंने सिलाई लगा ली है ना, और अब इसको राइट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। अगर आप इसको प्रेस के साथ चिपका कर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी इसकी। और अब बिल्कुल किनारे किनारे पर ही इसकी एक सिलाई लगा देनी है, और फिर ऊपर भी एक सिलाई लगा देनी है। नीचे वाले सलवार के कपड़े को अपने हाथ से अच्छे से सेट करते हुए जाना है ताकि कोई भी सिलवट ना रहे। अब आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बारीकी सिलाई लगाई है, आप चाहे इसमें स्क्रोलिंग करें, डिज़ाइन करें, क्रिस क्रॉस करें, जिगजैग करें, जो भी आप चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे मैंने यहाँ पर क्रॉस वाले मार्किंग कर ली है, और यहाँ पर मैंने वही सिंपल सा डिज़ाइन बना दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता आपको तो आप सीधी लाइन ही ड्रॉ कर दीजिए, साथ साथ में एक पैर का मार्जिन रखते हुए। और यहाँ पर मेरे दोनों पोंचे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और अब यहाँ पर आपको इसको फोल्डिंग करने का तरीका बताती हूँ। अगर आपको अच्छे से नहीं इस तरह से समझ आ रहा तो ये देखिए, यहाँ पर जो क्रीज थी ना सेंटर की, उसको वहीं से ही मैंने पकड़ा है और पोंचे को इस तरह से फोल्ड करके फिर से उसको उल्टा कर दिया है वहीं से दबाकर। अगर नहीं तो ये भी एक तरीका है कि आप पिनटेक्स को पिनटेक्स के साथ मैच कीजिएगा। जहाँ पर हमें कट लगाया था ना, जहाँ पर हमने पिनटेक्स शुरू किया था, वहीं से ही आपने इस तरह से इन दोनों को मिलाना है। ये दोनों पिनटेक्स आपके आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर जो पोंचे की मोरी आएगी वो आएगी 6.5 इंच इस तरह से, और ऊपर की तरफ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, वो आएगा 7.5 इंच यहाँ पर। और अब इन दोनों निशानों को मिला देना है। अब यहाँ पर मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। आपने देखना है कि जो पिनटेक्स आपके बिल्कुल साथ साथ में ही हो, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। पहले तो यहाँ से सिलाई को पक्का करना है और फिर यहीं से ही इसको स्टिच करते हुए जाना है। सलवार के कपड़े को हल्का सा खींच कर रखना है, क्योंकि यहाँ से ना सलवार जब हम पहनते हैं ना तो सिलाई उसकी खींचने के कारण फट जाती है। और अब यहाँ पर आप आके आपने देखना है कि आपके दोनों आसन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो, कुछ भी आगे पीछे ना हो। और यहाँ पर सबसे पहले तो आसन तक सिलाई को लेकर आना है और फिर इसको इस तरह से दूसरी साइड पर नीचे उतारते जाना है। और यहाँ पर ये सिलाई भी लग चुकी है। अब किनारे पर आते हुए सबसे पहले हमने यहाँ पर फिर से पिनटेक्स को पिनटेक्स के साथ मैच करना है। और यहाँ पर हमने फिर से मोरी की मार्किंग करनी है 6.5 इंच और 7.5 इंच पर, और इसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर भी पक्का कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये है मेरी सलवार की फाइनल लुक। आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।